राधे कृष्णा, राधे श्याम, सीताराम। काहे पागल हो रहा या दुनिया मतलब की, झूठी सबकी यारी होडना किरसन की, होडना किरसन की। काहे पागल हो रहा, काहे पागल हो रहा या दुनिया मतलब की, झूठी सबकी यारी होडना किरसन की, होडना किरसन की। वो किरसन धोर गया वो सुदामा यार, किरसन धोर गया वो सुदामा यार। भूल ना जावे यारी के उपकार, भूल ना जावे यारी के उपकार। भर दिए भंडारे, हाँ भर दिए भंडारे। सुनी थी निर्धन की, झूठी सबकी यारी होडना किरसन की। काहे पागल हो रहा या दुनिया मतलब की, झूठी सबकी यारी होडना किरसन की, होडना किरसन की। अपनी आँखों को बंद करके और अपने ही घर में चारपाई पे या बेड पे लेट के और आँखों को बंद करके थोड़ा सब कुछ भूल के या तो अपने बारे में सोच, अगर मेरा क्या होगा, या फिर भगवान के बारे में सोच, हे भगवान मैं तो तेरा ही हूं। बड़ा आनंद मिलेगा। जब तक ये आंखें संसार को देखती रहती हैं, संसार की आस लगाती रहती हैं, तब तक इन आंखों में कोई बसता नहीं, मन में बसता नहीं। मन में जब लोभ की उत्पत्ति होती है तो कोई मन में बसता है। मन में कोई स्वार्थ की उत्पत्ति होती है तो कोई मन में बसता है। मन के अंदर ईर्ष्या की उत्पत्ति होती है तो भी कोई मन में बसता है। मन के अंदर क्रोध की उत्पत्ति होती है तो भी कोई ना कोई मन में ही रहता है। इससे कुछ भी हासिल नहीं होता, कुछ भी। क्योंकि यह दुनिया मतलब कि क्यों है? सभी ने आप अपने से ही मतलब है, अपना ही काम बन जाए बस। इसलिए दूसरा की मजबूरी कोई देखता नहीं। जब इंसान को अपने से ही फुर्सत नहीं होगी तो दूसरा की मजबूरी कौन देखेगा? इसलिए ये सारी चीजें हैं जो स्वार्थ, लोभ, ईर्ष्या है और दल दल में धंसा रहना इंसान की जिंदगी को खोखला कर देता है। खोखला, कुछ हासिल नहीं होता। तभी मैं कह रहा हूं अपने घर के अंदर लेट के 10 मिनट 15 मिनट सोना नहीं है, केवल आंख बंद करनी है और आंख बंद करके कुछ भी मत सोचो, सोचना ही बंद कर दो। उसमें या तो अपना अप्पा की याद आएगी, अपने आप ही, अपने आप को हम फिर वो इंसान बेचारा समझेगा, या फिर भगवान की ही याद आएगी। करके देखना, बड़ा आनंद आएगा। इससे फिर आपको ज्ञान की उत्पत्ति होने लग जाती है। तो ये बताया कि मन में कौन कौन बसता है भाई।
जिससे हमको थोड़ा बहुत लगाव है। इसलिए फिर जिससे हमको लगाव है वहां से हमको धोखा मिलना शुरू हो जाता है। तो क्यों कहते हैं संत महात्मा ये सपना है? सपना कौन? संसार एक सपना के जैसा है। शंकर भगवान ने भी कहा है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। शंकर भगवान कहता है कि हे उमा, हे पार्वती, मैं अपना एक अनुभव प्रकट करता हूं। तो पार्वती बोली, हाथ जोड़ के प्रभु प्रकट करो, बताइए प्रभु। तो शंकर भगवान कहता है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, हे पार्वती, मेरा ये अनुभव है, सत्य तो हरि का भजन है और जगत सब सपना है। इसलिए शंकर भगवान देखो भगवान की मस्ती में नाचते हैं और बाकी तकरीबन तो आंख ही बंद करे रहते हैं शंकर भगवान जी। तो यही बात है, वो सपना हो सपना, सपना के देख सपना, अरे गुरु बिना संसार में कोई नहीं इस जग में अपना। सपना हो सपना, सपना के देख सपना, गुरु बिना संसार में कोई नहीं है जग में अपना। वो कोई सपने में गरीब होया, कोई सपने में साहूकार होया, कोई सपने में मौज करे, कोई सपने में लाचार होया। अरे जाग ले रे जाग ले रे जाग ले, जाग ले रे मन जाग ले, अरे जाग ले मन जाग ले, जाग ले रे जाग ले रे जाग ले, ना तो पड़ेगा भटकना। गुरु बिना संसार में कोई नहीं जग में अपना। वो सपना हो सपना, सपना के देख सपना। एक बार गुरु नानक देव जी ध्यान में बैठे थे और उनके शिष्य बैठे सामने, और गुरु नानक देव जी आंख बंद करके, संसार से आंख बंद करके और भजन में मस्त हो रहे। पता नहीं क्या दृश्य दिख गया अंदर गुरु नानक देव को, अपने अंदर ही घटाकाश के अंदर पता नहीं क्या दृश्य दिख गया। तो एकदम आंख बंद करे करे मस्ती में गुरु नानक देव जी कहते हैं, वाह 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 गुरु वाह, वाह गुरु गुरु वाह, वाह गुरु वाह, वाह गुरु वाह, वाह गुरु वाह, वाह गुरु वाह। तो गुरु नानक देव जी ऐसे करने लगे तो जितने शिष्य बैठे थे ना वो भी ऐसे करने लगे, वाह गुरु वाह, वाह गुरु वाह, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। तो वहां से प्रथा तल पड़ी वाहे गुरु। अब नानक जी ने तो अपने अंदर देख कर गुरु की प्रशंसा करी, अगर गुरु की बदौलत ही मेरे को भगवान ने दर्शन दे रखे अंदर, ये मौज। तो कहा वाह गुरु वाह, वाह गुरु वाह। और जितने भी शिष्य बैठे थे वो कहने लगे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। तो ये बात है। इसका क्या अर्थ है? इसका यही अर्थ है, और जब आंख बंद करके हम थोड़ा सोचते हैं समझते हैं तो हमको थोड़ा थोड़ा सच्चाई के दर्शन होने लग जाते हैं। गुरु के द्वारा फिर पूरी सच्चाई के दर्शन होने लग जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, के ही विधि आवे हाथ, कबीरा वस्तु जब पाइए जब बेदी लेना साथ। और बेदी लेना साथ वस्तु दे दी लखाए, कोटि जन्म का पंत था पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्मों का जो पंथ था, रास्ता था जो भगवान तक पहुंचने का, इस मानव शरीर के अंदर आके हमने गुरु के द्वारा वो मार्ग तत्काल ही कुछ ही समय में प्राप्त कर लिया। इस दोहे का ये अर्थ है। आंखें हो तो देख ले पर्दे में अल्लाह,
भवसागर पार तारने सतगुरु है मल्ला। तो इंसान को एक सदगुरु की जरूरत पड़ती है अपनी जिंदगी में। तो जब सदगुरु के संग जब इंसान हो जाता है तो उसको सच्चाई का पता चल जाता है। सत्य सत्य जो हमारे अंदर है, जिससे इंसान वाकिफ नहीं है, जानता नहीं उस सत्य को, शरीर को ही सत्य समझता है। और शरीर सत्य नहीं, आत्मा सत्य है, और समझता हो शरीर में ही सत्य है। अब मैं तो शरीर हूं, जैसे मेरा नाम मंजीत है तो मैं ये समझ लूं, अज्ञान के कारण ये समझ लूं और मंजीत ही सब कुछ है। नहीं, गलत। आत्मा ही सब कुछ है, परमात्मा ही सब कुछ है। तो इसी कारण सत्य गुरु गुरु गुर गुरु सत्य का जो गुर सिखाए, गुरु का मतलब ज्ञान, सत्य गुरु सत्य का जो गुर सिखाए उसको सतगुरु कहते हैं। सत्य क्या है? आत्मा। इसलिए इंसान को सतगुरु की शरण में जाना पड़ता है, नहीं तो दुख पर दुख, दुख पर दुख, दुख पर दुख, इंसान दुखी रहने लग जाता है। फिर जिंदगी तो गई खाम खा। इसलिए एक दिन भगवान अर्जुन से कहता है, भगवान अगर अर्जुन तूने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया और क्या क्या करता है तू मेरे को बता। मित्र थे ना दोनों। तो भगवान ने अर्जुन के मन की पूछी तो अर्जुन कहता है, भगवान बात ऐसी है, गुरुकुल में शिक्षा ली मैंने, अस्त्र शस्त्र चलाने सीखे, उस देवता की पूजा करके मैंने वो अस्त्र शस्त्र ले लिया, उस देवता की पूजा करके प्रकट करके मैंने वो अस्त्र शस्त्र ले लिया। रोज मैं दान करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, हवन करता हूँ, तीर्थ करता हूँ, व्रत करता हूँ, और यही मैं करता रहूंगा। अर्जुन कहता है। तो भगवान बोले, है अर्जुन, इन सब के करने से भी तेरा कल्याण नहीं होगा। तो एकदम अर्जुन के मन के अंदर बैराग उत्पन्न कराया, बैरागी हो गया अर्जुन। भगवान मैं तीर्थ करता हूँ, व्रत करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, दान करता हूँ, तपस्या करता हूँ, देवताओं को प्रकट करके उनका दर्शन करता हूँ, अस्त्र शस्त्र लेता हूँ, तो भी मेरा कल्याण नहीं होगा। भगवान बोले नहीं होगा। तो आज का अर्जुन यानी कि आज का इंसान होता तो भगवान से बहस करता, लेकिन वो था द्वापर युग का अर्जुन। इसलिए हमने द्वापर युग जैसा ही बनना है, सतयुग जैसा ही बनना कलयुग में। तो अर्जुन कहता है भगवान, हाथ जोड़ के कहता है, भगवान इन सब के करने से भी मेरा कल्याण नहीं होगा, तो फिर कल्याण कैसे होगा और क्या करूं। तब भगवान कहता है अर्जुन से कि हे अर्जुन सुन, मेरी सत्य वचन है, बस सुन एक बार तुम। भगवान कहता है, नाना शास्त्र पठेन लोके, नाना शास्त्र पठेन लोके, नाना देवत पूजनम, आत्मज्ञान बिना हे पार्थ सर्व कर्म निरथ कर्म। अब भगवान ने खोल के बताया, नाना शास्त्र पठेन लोके, आगे इंसान भिन्न भिन्न शास्त्रों को पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। नाना शास्त्र पठेन लोके, इस लोक में मृत्यु लोक में अलग अलग शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अलग अलग ज्ञान दे रहे हैं, अलग अलग कोई ज्ञान ले रहा है। नाना शास्त्र पठेन लोके, नाना देवत पूजनम, हर इंसान अलग अलग देवताओं की भी पूजा कर रहा है। आत्मज्ञान बिना हे पार्थ सर्व कर्म निरथ कर्म। अके अर्जुन, जब तक तू आत्मा को यानी अपने आप को नहीं जानेगा, सारे कर्म निरथ कर्म। पुण्य क्षीणम मृत्यु लोके बसंती, पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाएगा, पाप के प्रभाव से नरक में जाएगा, वहां की यातनाएं, वहां के सुख और दुख भोग के फिर मृत्यु लोक पे आएगा। तो इसी तरह कल्याण कैसे होया? भगवान बोला। तब अर्जुन कहता, भगवान तो फिर मैं क्या करूं? फिर भगवान कहते, तव दीदी परिपातेन प्रश्नेन सेवैया। हे अर्जुन, आत्म ज्ञानी महापुरुषों के पास जा, सदगुरु के पास जा, उसको दंडवत प्रणाम कर, सत्संग सुन, निष्कपट भाव से, छल कपट त्याग के, मोह माया त्याग के, मन के द्वारा सत्संग सुन, और फिर वो ज्ञान आत्मज्ञानी फिर तेरे को उस ज्ञान का उपदेश करेंगे जिससे तू मोह को नहीं, लोभ को नहीं, केवल मेरे को प्राप्त होगा।
तब तेरा कल्याण होगा। तो अर्जुन ने भगवान की बात मानी। तो इसलिए कलयुग का द्वापर युग का जो अर्जुन है वो कलयुग का अर्जुन बनना जरूरी है। भगवान तो हमेशा ही रहते हैं, इसलिए छोड़ो चिंता। अरे हैं, चिंता तो एक राम की और न चितवे दास, जो चिंता श्री राम के बिना वो एक काल की फांस। चिंता क्यों करता है? चिंता से क्या होना? करता है तू क्यों चिंता, अरे चिंता से क्या है होना, जप ले हरि हरि तू ना तो पड़ेगा रोना, जप ले हरि हरि तू। हो मन में मोहन बसा ले, प्रीत उस तय लगा ले, हो मन में मोहन बसा ले, प्रीत उस तय लगा ले, कोई होवे झमेला नहीं, भगवान तेरा है। अरे दुनिया का मेला, मेले में तू है, तू तो अकेला नहीं, भगवान तेरा है, भगवान तेरा है। राधे कृष्णा, सीताराम। पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी करना और कमेंट में अपने विचार प्रकट करना। सीता